तो हाँ जी, आपका नाम है चंद्र प्रकाश और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की, राशि आपकी मेष है। अगर कुंडली की बात की जाए, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे कि आपका राहु केतु नीच के हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा मुझे खराब लगे हैं। तो पूरा मैं विस्तार से अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, ये आपका तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये पांचवा ग्रह है, छठा ग्रह, सातवां, ये है आठवां ग्रह, ये नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान और वाहन का ग्रह। पांचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह है शत्रु रोग कर्जे का ग्रह। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर लाभ का है। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं, सबसे पहले आप वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपकी भूमि जमीन जायदाद को लेके, तो भूमि जमीन जायदाद का जो घर होता है वो चौथा घर होता है। और चौथे घर को देखना पड़ेगा आपकी भूमि जमीन जायदाद के लिए। और चौथे घर में लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो चौथे घर का मालक है बुध, तो हमें इन चीजों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी संतान को लेके, तो संतान का घर है पांचवा, तो पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, मालक है शुक्र। तो संतान के लिए पांचवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मोटा मोटा समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना होगा, और उस घर का जो मालक बना है वो मालक देखना होगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो 9 ग्रह हैं, गौर से मेरी बात समझो। ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं। जैसे कि अच्छे ग्रह कौन से हैं, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा है। मंगल नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग की वजह से वो भी अच्छे फल देगा। बाकी ये जो बुध है, ये थोड़ा सा खराब है, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल ज्यादा। सूर्य भी अच्छा है, खराब है। बाकी आपका जो केतु है, टोटली 100 में से 80-90% खराब फल देगा। राहु है, 80-90% खराब फल देगा। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, और कुछ ग्रह आपके हैं खराब। अब क्या हो रहा है आपके साथ, ये जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, और जो ग्रह बुरे हैं वो आज भी बुरे फल दे रहे हैं। मतलब सभी ग्रह अपना असर आपको दे रहे हैं, अच्छा बुरा जो उन्होंने देना है। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब जैसे आपका मैंने अभी बोला कि ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है, राहु। और जब कभी आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चलेगी, उस समय इसका जो बुरा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। बुरे फल तो अभी भी दे रहा है, अभी समझ लो बुरे फल इतने हैं, लेकिन दशा में बुरे फल इतने बढ़ जाएंगे कई गुना। और जो ग्रह अच्छा है, जैसे चंद्रमा अच्छा है, ये अपनी दशा में इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो फार्मूला क्या है, जो ग्रह अच्छा है वो हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। जो ग्रह बुरा है वो हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन उसकी दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। तो दशा देखो जी, जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक है अंतरदशा। तो जो महादशा होती है बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। और ये चली हुई है 2010वां महीना 2020 से, और 30 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी जो सबसे ज्यादा असर है, असर तो सभी का है, मैं फिर बोलूंगा असर वही सभी का है, सभी का असर इतना है। और जो चंद्रमा का असर है वो आपके ऊपर इतना है, कई गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसकी चल रही है आपके ऊपर महादशा।
तो चंद्रमा का आपके ऊपर बड़ा असर है, दूसरे ग्रहों से कई गुना ज्यादा है। और एक आपके ऊपर चल रही है गुरु की अंतर्दशा, 9वां महीना 23 से चली है, जनवरी 25 में जाके खत्म होगी। गुरु का भी असर है, मतलब आपके ऊपर इन सभी ग्रहों से ज्यादा जो असर है वो चंद्रमा का है, और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो गुरु का है। तो चंद्रमा का बड़ा असर है, गुरु का कम, मतलब दोनों में अगर कंपेयर करना है तो चंद्रमा का आपके ऊपर 80% असर है और गुरु का है 20%। मैं फिर बोलूंगा, मैंने अभी क्या बोला कि असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा आपके ऊपर जो अभी असर है बड़े लेवल पे वो है चंद्रमा का, और दूसरे नंबर पे गुरु का। सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे कि ये आपके अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि आपके ऊपर वर्तमान में इनका ज्यादा असर है। तो अगर मैं पहले चंद्रमा की बात करूं कि वो कैसा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। ऐसे गुरु की बात करूं वो भी भाई अच्छा है। तो ये दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं, ये आपको बढ़ चढ़ के अच्छे फल अभी देंगे। पहले चंद्रमा की बात करता हूँ कि वो मैंने क्यों बोला अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। तो वो आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। ये जो चंद्रमा है 11वें घर में आके बैठा है, और 11वें घर से देखा क्या जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। ये 11वां घर होता है बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति का घर, काम काज में लाभ होगा जो नहीं, किसी भी प्रकार का जो लाभ होता है वो 11वें घर से देखा जाता है। इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं 11वें घर से, धन कमाने के साधन कितने होंगे 11वें घर से देखेंगे। और फार्मूला भी मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले घर का मालिक देखना होता है, जैसे कि चौथे घर का मालिक था बुध। ऐसी जो चीजें भी मैंने बोली कि 11वें घर से देखेंगे, ये आपका लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीजें 11वें घर से। और 11वें घर में क्या लिखा है, एक, जो कि है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखेंगे। तो पहले चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा देखो जी आपका बैठा है 11वें घर में, और राशि यहाँ पे मेष, जो कि चंद्रमा ये है मंगल का घर। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी आपका घर है, और आपके घर में आपका कोई दोस्त आके बैठ जाए, तो क्योंकि दोस्त है आपका, वो आपके घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, घर का बल्कि अच्छा करेगा, क्योंकि घर में मेहमान बन के आया होगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा कर रहा है, वो 11वें घर में जहां बैठे, ये मंगल का घर है, और मंगल इसका अति मित्र है। इसकी वजह से चंद्रमा इस 11वें घर का कर देगा अच्छा। लेकिन चंद्रमा का भी इस कुंडली में अपना एक घर है, वो है ये दूसरा घर। ये है पहला घर, और साथ वाला है दूसरा घर। और दूसरे घर में देखो लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। और दूसरा घर किसका था, धन जोड़ने का घर। अगर आपका धन जोड़ना देखना है भाई कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक है चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो जाके बैठा है लाभ के घर में, मतलब ये योग होता है। धन का मालिक जब भी चला गया 11वें घर में बैठता है, धन लाभ बनता है, मतलब धन चला गया लाभ के घर में। तो चंद्रमा का जो सबसे अच्छा फल ये है कि वो ये दिखा रहा है कि आपको बहुत सारा धन देगा, आपको बहुत सारा धनी बनाएगा, ये आपको धन लाभ देगा, आपको धनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। अभी जो दशा चली है इसके इसमें आपको मतलब काफी धन मिलेगा आपको, आपके धन कमाने के साधन भी बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, खासकर धन की इच्छा भी आपकी होगी। धन के बारे में ही आप जरा सोचेंगे, और धन ही भी धन आपको देगा भी ये। अब सवाल है कि किससे धन देगा। चंद्रमा से जुड़े जो काम है वो आप कर सकते हैं। इसके जुड़े काम क्या हैं, सफेद रंग से जुड़ा काम हो गया, दूध दही चावल, काफी सफेद रंग से जुड़े काम है वो आप कर सकते हैं। सफेद रंग से जुड़ा कोई भी जो काम है वो आप कर सकते हैं। आपने बोला भी था मुझे शायद स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो अगर लगाना है पैसा जो लगाया जाता है, चंद्रमा से जुड़े सफेद रंग से जुड़े आप कामों के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में। तो चंद्रमा के जुड़े और भी जो बिजनेस है, मतलब आप डेयरी फार्म का काम कर सकते हैं, दूध से बने पदार्थ, चावल दूध, ऐसे काफी पानी से जुड़ा काम हो गया, और भी चंद्रमा के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा अगर आप काम करते हैं उसमें काफी फायदा होगा आपको। तो चंद्रमा हमने क्या देखा, वो अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। दूसरा अगर परिवार का, परिवार के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, और धन के लिए लाभ के लिए अच्छा है, कामों में लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। मतलब मैं फिर बोलूंगा असर तो सभी का है, लेकिन इसका जो असर आपके ऊपर ज्यादा है वो अभी आपको अच्छे फल ज्यादा देगा। तो चंद्रमा की जो दशा है भाई आपकी अच्छी जाएगी, 30 तक है। इसके पीछे 6 लिखा, पावर इसकी वैसे कम है, पावर आप बढ़ाओ इसकी, 6 को आपने करना है 15, ताकि इसके जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़े। तो अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़े, मतलब और ज्यादा धन आए लाइफ में, तो क्या करना पड़ेगा, एक दो उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, सुबह के टाइम चंद्रमा का करो मंत्र याप। रोजाना करना है, सुबह सोमवार से शुरू करना, संकल्प लेके 2 से 3 माला करना ही करना है सुबह के टाइम। ओम सोम सुमाय नमः ये मंत्र है। सोमवार से संकल्प लेके स्टार्ट कर लेना। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे चंद देवता जी, मेरा नाम चंदन प्रकाश है, मेरी जात ये है, गोती ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, आप मेरे धन के मालिक हैं,
और मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में धन आए, मैं धनी बनना चाहता हूँ, इसलिए आज से आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेकर जाना, मंत्र जाप करो, चाहे एक माला ही करो, करो जरूर। ओम सोम समाय नमः मंत्र जाना करना है। इसके अलावा और भी इसके वैसे उपाय हैं। सफेद रंग का दान कभी नहीं करना, चावल चीनी इसका दान कभी मत करना। और शिवलिंग पर जल भी नहीं चढ़ाना, दूध का भी दान नहीं करना, शिवलिंग पर दूध भी नहीं चढ़ाना आपने, बल्कि सफेद वस्तुएं ज़्यादा यूज़ करो, पीले सफेद कपड़े ज़्यादा पहना करो, ये चीज़ें यूज़ करो। तो ये खाली उपाय करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर गुरु की भी चल रही है अंतरदशा, 9 महीने 23 से चली है, जनवरी 25 में खत्म हो गई, अभी पूरे एक साल की पड़ी है। एक सवाल की गुरु कैसा है, तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। और अभी जैसे मैंने बोला था, ये जो दूसरा घर है ये धन जोड़ने का घर है, कि आप धन जोड़ेंगे कितना। उसके लिए हमें दूसरे घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, जो कि अभी हम देख चुके हैं, और वो तो ये दिखा रहा है कि भाई आप धनी होंगे काफी। अब चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में देखो, शुक्र भी है, गुरु भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। तो अभी हम पहले दूसरे घर में गुरु की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो गुरु आपका देखो जी दूसरे घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये कर्क राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रह जो अच्छा होता है वो जब उच्च का होता है, वो तब अच्छा होता है। अब सवाल है कि गुरु अच्छे फल क्या देगा। गुरु जिन घरों का है मालक बैठे इस घर में आके है, लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये 7वें घर का मालक है। 7वां घर और 10वां दोनों घर किसके हैं, गुरु के। अब देखो जी 7वां घर है, इस घर से 3 चीजें देखी जाती हैं। 7वां घर है एक तो आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी भाई कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वां घर है आपकी डेली की इनकम का भी घर, और साझेदारी के कामों को भी 7वें घर से देखा जाएगा। तो 3 चीजें कौन सी हैं, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के कामों को 7वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो इन 3 चीजों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु आपकी इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। और 10वां घर है आपके काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में लिखा है 12, मालिक बना गुरु। और गुरु क्योंकि दूसरे घर में उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी गुरु किस घर का मालिक है, 7वां घर पत्नी का। तो पत्नी चलेगी धन के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि जहाँ तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, उससे आपको धन मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु 10वें घर का भी मालिक है, काम काज से आपको धन मिलेगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी भी यहाँ पे। इसकी 3 दृष्टियां होती है, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, 10वें घर के ऊपर। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का भी सुख अच्छा मिलेगा। कब, अभी गुरु की जो दशा चली है, मैं फिर बोलूंगा भाई इन दशाओं में इनके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाते हैं। गुरु तो 5 साल पहले भी अच्छा था, लेकिन अभी जो दशा है इसमें अच्छे फल कई गुने बढ़ेंगे। मतलब गुरु की भी दशा में आपका काम काज अच्छा चलेगा, सरकार के लिए अच्छा है, सरकार से भी आपको धन मिल सकता है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, पत्नी से धन मिलेगा या पत्नी के आने के बाद धन आएगा, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और दूसरे घर में बैठा है, ये दूसरे घर का अच्छा कर देगा आपको, मतलब धनी बना देगा, महाधनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन अब देखो जी मैंने क्या बोला, कि गुरु 7वें घर का मालक है, 7वां घर पत्नी का है, पत्नी के घर का मालक गुरु उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन भाई आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, तो 7वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु को और राहु को। क्योंकि मैंने क्या बोला था, 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखना। आप देखो कि आपने क्या देखना है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, 5वां घर बच्चों का, ऐसे 7वां घर पत्नी का घर है। तो पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और 7वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो अभी हम गुरु को देख चुके हैं, वो और वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा है। लेकिन अब बारी है 7वें घर में बैठे राहु की। और ये आपका मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा है, पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब आपका राहु है। आप ये नोट कर लो क्यों खराब है। राहु देखो जी कहाँ बैठा है, 7वें घर में, पत्नी घर में। और 7वें घर में जो 9 लिखा है, ये है राहु की नीच राशि। ये जो 9 होती धनु राशि है, राहु की नीच राशि है। तो राहु खराब इसलिए है क्योंकि वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ग्रह जो उच्च का होता है अच्छा होता है, ऐसी भाई जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। अब देखो जी राहु क्या खराब फल देगा। राहु जहां बैठा है 7वें घर में, 7वें घर का सत्यानाश करेगा। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपका घर है, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके घर में आपका कोई दुश्मन आके बैठ जाए,
तो दुश्मन आपके घर में क्या कर देगा, घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है भाई। वो काम यहाँ पे राहु कर रहा है, ये सातवें घर में सातवें घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान। और सातवां घर है एक तो आपकी पत्नी का घर, तो राहु आपकी पत्नी के सुख में कमी कर देगा। आपको क्या कमी करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा तो करेगा। क्या, या तो आपके विवाह में कर देगा काफी देरी, या आपका मान लो विवाह हो भी जाता है तो आपका तलाक भी हो सकता है, या आपकी पत्नी बीमार होगी, या आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मतलब आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा ये राहु। और मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था कि जो ग्रहों का असर है वो हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। मतलब इसका जो असर है राहु का वो कई गुना बढ़ेगा। कब, जब इसकी चलेगी दशा। और कब चलेगी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी कुंडली का चार्ट। तो ये जो दशा है, बड़ी दशा तो चलेगी 37 से लेके 55 तक। इस समय आपको पत्नी संबंधी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और छोटी दशा भी होती है। ये छोटी दशा कब चलेगी, अभी निकली है, तीसरा महीना 22 से लेके 9वां महीना 23 तक। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो समा था आपका कितना बेकार गया, नोट कर लो चाहे भाई, कि तीसरा महीना 22 से लेके 9वां महीना 23 तक ये जो समा था आपका बहुत ज्यादा बेकार गया होगा। किस मामले में बेकार गया होगा, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। उस समय पत्नी संबंधी दिक्कतें कई गुना आई आपको, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आई होंगी। और सातवां घर है दिल्ली की इनकम का, ये आपको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और साझेदारी के कामों में भी आपको नुकसान होगा, कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना। मैं फिर बोलूं, मैंने अभी फार्मूला क्या बताया है कि ग्रहों का असर हमेशा रहता है, अभी भी इसका असर है, अभी इतना असर है। दशा में असर कितना होगा, इतना। जो अभी दशा पहले गई थी वो असर इतना था, अभी असर कम हो चुका है, इतना है। तो करना क्या है, अगर आप लिख लो कि अगर आपने राहु को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा पत्नी के लिए अच्छा है, क्योंकि पत्नी को बीमार भी कर सकता है, कई बार गुप्त रोग भी पैदा करता है, या आपको भी कोई गुप्त रोग पैदा कर सकता है जो गुप्त अंग होते हैं, क्योंकि साथ में घर से गुप्त रोग देखा जाता है। गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग दे सकता है, या तो आपको या आपकी पत्नी को। तो राहु को सही करने से भाई सबसे बड़ा फायदा कि पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी की हेल्थ अच्छी होगी, और पत्नी को कोई गुप्त रोग नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली की आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, और आपको पार्टनरशिप में फायदा होगा। और एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपका एक सवाल था स्टॉक मार्केट का। ये जो जुड़े काम होते हैं भाई, शेयर मार्केट हो गया, सट्टा लॉटरी, स्टॉक मार्केट, ये राहु से जुड़े हैं। और राहु आपका भाई नीच का बैठा, कैसे फायदा होगा आपको उस काम में बताओ। इसका सही होना बहुत जरूरी है। और इसकी दृष्टियां भी है, अभी तो दृष्टि 11वें घर के ऊपर है, चंद्रमा को खराब कर रहा है, लगन को, इन ग्रहों को। तो इसका सही होना बहुत जरूरी। तो क्या उपाय है इसके पीछे, जो 26 है पावर होती है, पावर आपने करनी है 0, मतलब इसका बल कम करना है। तो इसके 3 उपाय आपको मैं बताता हूँ। पहला उपाय जो राहु का आपने करना है बल कम करने के लिए, वो है दान। तो इसका एक तो दान किया करो, दान की वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई है, 3-4 दिन पहले, चैनल के ऊपर देखो जाके कि राहु का क्या दान होता है, वो आप देख लेना। वैसे भेज भी दूंगा एक वीडियो आपको मैं। इसके एक वैसे इसका एक बेस्ट दान है सतनाजा। तो वो तो दान आप जरूर करो, पंछियों को किया करो, ये वीडियो भी आपको भेज दूंगा कैसे सतनाजा बनता है। रोजाना दान किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन करते रहो दान, लाइफ टाइम करना है ये दान। पहला उपाय तो ये, दान करते समय राहु का मंत्र मन में जरूर करना है। दूसरा उपाय, राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ो करो, रात के समय 2 मिनट का पाठ है, पढ़ लिया करो। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो ये 2 पाठ है, देखो जी, राहु कवच और स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ है, रोजाना रात के समय पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दान राहु का वो जरूर किया करो, करते समय मंत्र मन में करते करते दान कर दिया करो। और अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में कंबल का भी दान कर सकते हैं, हर शनिवार को या अमावस्या को 1-2 कंबल लेके दान कर दिया करो, आपका जो बजट है। तो अब देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने साथ में करके मालक गुरु को देखा, वो तो बहुत अच्छा है, और वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी का आने के बाद धन आएगा। लेकिन राहु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि भाई किसकी मानूं, उसकी मानूं या इसकी मानूं, आपके मन में होगा। तो क्या होगा, ये दोनों ग्रह अपना असर देंगे। राहु ये राहु मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन गुरु की मेहरबानी की वजह से फिर भी हैंडल हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि गुरु उच्च का है जो कि साथ में घर का मालक है, वो हैंडल कर लेगा। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको कम कर देगा, क्योंकि गुरु अच्छा है। अगर गुरु भी 8वें 12वें घर में होता फिर तो मैं लिख के दे देता आपका तलाक हो जाएगा, लेकिन गुरु अच्छा है, ठीक है। अब हमने देखो जी आपके केतु की बात करते हैं, जिसमें मैंने बोला था सबसे ज्यादा ग्रह जो खराब है राहु है, क्योंकि वो नीच का है।
दूसरा अगर आपका मुझे केतु खराब लगा, सवाल है कि भाई केतु क्यों खराब है, तो केतु आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में, और ये सबसे मेन घर है पहला घर। जैसे कि देखो जी, सातवां घर तो पत्नी का, ठीक है भाई, आपने पत्नी के बारे में जाने कि पत्नी कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा, वो तो आपने जान लिया। लेकिन आपके बारे में कहाँ से जाना जाएगा, पहले घर से। क्योंकि ये जो पहला घर है आपका घर है, कि जो चंदन है वो चंदन कैसा होगा, चंदन का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्योंकि मालक देखना पड़ेगा, पहले घर में लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके बारे में जानना है तो बुध को देखना पड़ेगा। जैसे सातवें घर का मालक गुरु था, ऐसे पहले घर का मालक है बुध। तो हमें पहले घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और पहले घर में जो केतु बैठा है उसको भी देखेंगे। तो आपका जो केतु है वो यहाँ पे पहले घर में नीच का बैठा है। जैसे राहु सातवें घर का नुकसान कर रहा है पत्नी घर का, ऐसे जो केतु है वो आपके घर का नुकसान कर रहा है पहले घर का। और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। तो केतु क्या करेगा, इन चीजों को खराब कर देगा। पर्सनैलिटी खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा, मानसिक चिंता देगा, स्ट्रगल कराएगा। खासकर इसकी दशा में, जब भी केतु की दशा चलेगी उस समय हेल्थ ज्यादा खराब होगी। इसकी दशा आगे आएगी 28 लेके, कि 8 महीने की दशा होगी, उस समय हेल्थ ज्यादा खराब होगी, मानसिक चिंता होना। तो ये मतलब केतु का जो बुरा फल है वो समझ लो आपकी हेल्थ को लेके है। मानसिक चिंता, हेल्थ दो प्रकार की होती है, शारीरिक कष्ट हो गया, मानसिक कष्ट हो गया, दोनों कष्ट देगा। तो इसके लिए भी आप एक दो उपाय कर लिया करो। पहला उपाय इसका भी दान करो, जो कि होता है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो या बिस्कुट डाल दो। करते समय केतु का मंत्र मन में जरूर करना है। और मैं एक वीडियो मैंने बनाई भी है केतु के दान के ऊपर, वो भी आप जाके देख लेना चैनल के ऊपर। दूसरा उपाय, केतु कवच का भी पाठ आपने रात के समय पढ़ना है रोजाना, और पढ़ते रहो, चाहे इसको सुन लिया करो, ताकि आप हेल्थ अच्छी हो, बीमारियों से बचें, रोगों से बचें, लाइफ में कष्ट ना हो, लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े। सुंदरता में भी कमी कर देता है कई बार। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले घर का जो मालक बुध है, हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि सातवें घर का मालक गुरु तो अच्छा था, अब पहले घर के मालक बुध की बात करूं, वो जाके बैठा है 12वें घर में। बुध देखो जी, थोड़ा सा 100 में से 50-60% खराब फल देगा, 40% मतलब आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। बुध ऐसा क्यों है, क्योंकि 12वें घर में जाके बैठा है। 12वां घर है खर्च का घर, हानि का घर, दान दंड का घर, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, 12वें घर से देखते हैं। और जहाँ ये बुध बैठा है, और बुध किस घर का मालक है, पहले घर का। और पहला घर किसका, शरीर, मतलब पहला घर आपका शरीर है। शरीर चला गया 12वें घर में, किसका घर है 12वां घर, विदेश का, ये आपको विदेश लेके जाएगा। 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, आपको बीमार भी करेगा, आपको जहाँ तो खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, जहाँ आपके ऊपर भी खर्चा ज्यादा होगा, जहाँ आप खर्च ज्यादा करने वाले होंगे। तो बुध ये सभी चीजें देगा, मतलब आपके विदेश लेके भी जाएगा, और ये थोड़ा सा खर्चे भी बढ़ाएगा आपके। और इसके अलावा ये लग्नेश भी है, पहला घर मेन होता है लग्नेश, अस्त भी है, लगन दोष भी बना है यहाँ पे। ये सबसे बड़ा दोष होता है, लगन दोष की वजह से क्या होगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और बुध देखो जी, इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर, भूमि जमीन जायदाद का घर, नौकर चाकर का घर, चौथा घर है। और चौथे घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, जो कि 12वें घर में बैठा है। 12वां घर खर्चे का भी है, हानि का भी है। और बुध है चौथा घर, जिसका है चौथा घर है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि चलेगी 12वें घर में, जो कि विदेश का घर है। आपको बुध विदेश लेके जाएगा, और विदेश में आपकी सेटलमेंट भी होगी। और विदेश का मतलब क्या होता है, जन्मभूमि से दूर जाना। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप अपनी जन्मभूमि पर टिकेंगे नहीं, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी और वहां से दूर जाना पड़ेगा। अगर आप जन्मभूमि पे रहेंगे, आपको जन्मभूमि पे मकान वाहन का सुख नहीं मिलेगा, दूर जाएंगे वहां पे मकान वाहन का सुख मिलेगा। और मकान वाहन के ऊपर आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, और मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें भी आपको आएंगी। आपका एक सवाल भी था कि मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कतें आ रही है, बुध कारण है। तो बुध का भी सही होना जरूरी है। इसका भी आप एक काम करो, इसका मंत्र एक है, वो कर लिया करो सुबह के टाइम। चाहे सुबह कर लो, चाहे दोपहर को कर लो, जब भी आपका टाइम लगे, क्योंकि इसका मंत्र आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम। तो इसका जो मंत्र है, ओम बूम बुद्धाय नमः, ये क्या करो, बुधवार से स्टार्ट कर लेना। चाहे एक मलाई करो, करो जरूर। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, आपकी आपके मकान को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, भूमि जमीन जायदाद को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी, हेल्थ अच्छी होगी, मकान की हानि नहीं होगी,
आपकी आपकी बीमारियों से आप बचेंगे, और भी कई फायदे, बुद्धि भी तेज होगी क्योंकि बिजनेस का भी कारक है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और भी कई फायदे। अब साथ में सूर्य बैठा, ये भी रले मिले फल देगा। सूर्य है तीसरे घर का मालक है, छोटा भाई बहन। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, 12वें घर में सरकार की तरफ से दिक्कतें पैदा करता है, आंखों में कष्ट देता है, मान हानि भी करता है, खासकर सूर्य की दशा में। इसकी दशा वैसे निकल चुकी है, 20 से पहले इसकी दशा थी। हो सकता है उसमें दिक्कतें आपको आई हों, आंखों में कष्ट, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिलता है कई बार। इसके लिए सूर्य को जल दे सकते हैं यहाँ पर जानना। अब देखो जी, दूसरे घर में शुक्र बैठा है, इसकी बात करूं। शुक्र इस 5वें घर का मालक है संतान का। संतान चलेगी धन के घर में, संतान होने के बाद भी धन आना शुरू होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। यहाँ संतान आपकी धनी होगी, ये अच्छा है आपका। थोड़ा सा बाहर खर्चे भी धन धन के होंगे। मंगल की बात करते हैं। देखो जी, मंगल आपका बैठा है यहाँ पे नीच का। जैसे मैंने बोला कि राहु नीच का है, केतु, क्योंकि नीच के घर अच्छे नहीं होते। तो मंगल दूसरे घर में नीच का बैठा है, लेकिन मंगल आपको फिर भी बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि यहीं पे गुरु उच्च का बैठा है, तो नीच भंग राजयोग बना है। गुरु उच्च का है, मंगल नीच का, तो नीच भंग राजयोग होने की वजह से, क्योंकि राजयोग बन चुका, नीच भंग राजयोग, मतलब मंगल अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा? 11वें घर का मालक का लाभ। और यहाँ पे एक योग भी बना, स्थान परिवर्तन योग हुआ है, क्योंकि चंद्रमा बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है चंद्रमा घर में, स्थान परिवर्तन जो की वजह से मंगल भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? धन के लिए बहुत अच्छा है, धन ही बना देगा। अब देखो जी, मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला है। चंद्रमा अच्छा है धन के लिए, गुरु अच्छा है धन के लिए, शुक्र अच्छा है धन के लिए, मंगल भी अच्छा है धन के लिए, बस। और यहाँ पे शनि की बात कर लेते हैं लास्ट में। ये भी आपका अच्छा है, ये है 8वां घर, और ये है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, और 8वें घर से काफी चीजें। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ये चीजें 8वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। 8वें घर में 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक बनता है शनि। तो शनि देखना पड़ेगा 8वें घर की चीजों को देखने के लिए। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, देखो। तो शनि, यहाँ पे फिर आपको समझाता हूँ फार्मूला से। आपका भाई घर है और आप अपने घर में बैठे होंगे, सिंपल सी बात है, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की केयर करेंगे, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये 8वें घर में बैठा, 8वें घर का कर देगा बहुत अच्छा। और 8वां का किसका है? आयु का। उम्र आपकी बहुत ज्यादा लंबी कर देगा। आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे, बहुत ही ज्यादा लंबी उम्र कर देगा, क्योंकि 8वां घर आयु का है। और शनि वैसे भी जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। वृद्धि किसकी कर देगा? उम्र की। ससुराल का भी घर है, ससुराल के लिए वैसे अच्छा होता है। और भी काफी चीजें 8वें घर से हैं, गुप्त धन हो गया, गुप्त विद्या, ये भाग्यश भी है, भाग्यशाली भी बनाएगा। तो ये आपकी भाई कुंडली का फलादेश है। ग्रह अच्छे भी हैं, खराब ग्रह आपके, बस ये राहु खराब है पत्नी के रिगार्डिंग, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान, केतु हेल्थ को लेकर दिक्कतें। बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। आपने मुझे बोला था मूंगा धारण कर रखा है, भाई बिल्कुल रत्न धारण मत करो, क्योंकि जो रत्न होता है वो ग्रह की पावर को बढ़ाता है। क्योंकि मंगल नीच का था, मूंगा धारण करने से क्या होगा? बुरे फल बढ़ेंगे। वैसे तो चलो नीच भंग राजयोग बना है, लेकिन फिर भी उसका रत्न भाई किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होगा, क्योंकि एक तो मार्केश है, नीच का है। अभी तुरंत उसको उतार के रख दो, आप ही समझ लो उसके बुरे फलों को आप बढ़ा रहे हैं। रत्न कोई दार नहीं करना, खाली अगर करना भी पड़े, चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं। थोड़ा सा वैसे ही बुरे फल भी बढ़ेंगे, अच्छे फल बढ़ेंगे, धन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो मोती आप राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के धारण कर सकते हैं। थोड़ी सी हेल्थ भी थोड़ी सी खराब करेगा वैसे, लेकिन धन के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं करना तो खाली इसका मंत्र आप जरूर करो। अब आपको मैंने क्या क्या बोला है, देखो जी, एक तो आपको मैंने बोला है कि राहु कवच, राहु स्रोत और केतु कवच, ये 3 पाठ रात के समय पढ़ने हैं। और राहु का दान और केतु का दान करना है। गुरु का आपने आपने कुछ नहीं करना, शुक्र का भी रहने दो। और बुध का मंत्र जरूर करना है, चाहे 1 माला चाहे 2 माला, जब भी आपका टाइम लगे। और चंद्रमा का भी बहुत जरूरी है, ये सुबह के टाइम जरूर किया करो, 2-3 माला, ताकि इसका बल बढ़े। बाकी सूर्य को जल दिया करो। और इसके अलावा देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी आपको कुछ पूछना होगा, जो आपकी जो सवाल होंगे, जो आपकी सवाल मैंने कवर ना किए हों कुछ, वो कॉल करके मुझे पूछ लेना। अगर आपकी भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें हैं, बुध की वजह से हैं, बुध के उपाय करो। बाकी शेयर मार्केट में दिक्कतें आ रही हैं, राहु के उपाय करने बहुत जरूरी, क्योंकि वो नीच का है। संतान संबंधी आपने कोई प्रॉब्लम बोली थी, वो आपकी भाई संतान की कुंडली देख के डिसाइड होगा। बाकी आपकी कुंडली में संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। चंद्रमा एक रत्ती ग्रह है, 5वें घर को दिख रहा है, कन्या ज्यादा पैदा करता है। वैसे शनि भी 5वें घर को देख रहा है, उच्च राशि है, ये 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है।